बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वली वाला चैप्टर। हर गली पे गली उसकी कदम कदम रखवाली है वे लोग लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली तूले नाम रब का नाम साईं का अली 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 नाम रब का नाम साईं का अली 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 अली। हाँ मेरे पटाखा गुड्डियों और पटाखा गुड्डों, ये चैप्टर है आपका, ये कहानी है आपकी। जैसा आप महसूस करते थे वैसा ही महसूस करती है हमारी वली। आपका भी बचपन में एक सपना था कि मैं बस में बैठूं, मैं ट्रेन में बैठूं, मैं दुनिया की सैर करूं। बस में बैठना वली का सपना था। ऐसा ही कोई ख्वाब, ऐसा ही कोई ड्रीम आपका भी रहा होगा जब आप छोटे थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं हवाई जहाज में बैठूंगा या हवाई जहाज में बैठूंगी, ट्रेन में जाऊंगा, आसपास की चीजों को निहारूंगा और अपनी आंखों में बसा लूंगा। ये सारे सपने हर एक छोटे बालक के, बालिका के होते हैं। वही कहानी है हमारी वली की। तो जब भी वली का नाम याद आए, मैडम राइड्स द बस की बात हो, तो सोच लेना कि तुम एक पटाखा गुड्डी हो, पटाखे गुड्डे हो, और जो तुम महसूस करते थे वही महसूस करती है वली। आइए बताता हूं क्या थी वली की कहानी जो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। बस एक ये तस्वीर और आपको वली चैप्टर की पूरी कहानी अपने आप याद आ जाएगी दोस्तों। जी हाँ, ये आलिया कपूर नहीं है, ये आलिया भट्ट नहीं है, ये तो है हमारी 8 साल की वली। कौन? 8 इयर्स ओल्ड वली है ये। और इनका क्या सपना है? इनका सपना ज्यादा बड़ा नहीं है। 8 साल की बच्ची का सिर्फ इतना सा एक ड्रीम है, इतना सा ख्वाब है कि वो एक बस में सफर करे, राइड अ बस, कि उसे एक बस की जर्नी मिल जाए। पहले के जमाने में पुरानी कहानी है, जब बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, गांव थे, वहां पे एक बस में बैठना भी एक बड़ा सपने जैसा होता था। जैसे कि आपका सपना हो सकता है कि मैं प्लेन में ट्रेवल करूं, मैं चॉपर में, हेलीकॉप्टर में घूमूं। है कि नहीं है? बहुत सारे बच्चे तो लड़के मेरे ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बारात ना हेलीकॉप्टर में लेके जाऊंगा। इस तरह के लोग भी ख्वाब होते हैं भाई, होते हैं, सच में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी वली का, 8 साल की वली का यही सपना था कि वो एक बार बस में सफर करे। लेकिन छोटी बच्ची थी, उसे कौन लेके जाता? तो किस तरह उसने अपने सफर को पूरा किया? उसने पहले पता किया कि बस कहां से कहां तक की चलती है, कितने पैसे लगते हैं, कितनी दूरी का सफर है। ये सारी जानकारी उसने इकट्ठी करी, प्रॉपर प्लानिंग करी। और उसके बाद जब उसकी मम्मी आराम से सो रही थी दोपहर के वक्त, वो निकल जाती है अपना सपना पूरा करने। 8 साल की लड़की, सोचो ना, 8 साल की बच्ची होती कितनी है। वो गई टुक 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 और बस में जाके खड़ी हो गई। कंडक्टर ने कहा कि कहां जाना आपको? उसने कहा लाओ टिकट दो मुझे, लो पैसे, 30 पैसे लो और मुझे अंदर बैठने दो। कंडक्टर उसको देख के बड़ा हैरान भी होता है, उससे मजाक भी करता है, आइए मैडम आप आइए, इस तरह से उससे मजाक भी करता है हल्का फुल्का सा, और उसको सीट पे बैठा देता है। फिर ये वली वहीं से अपना सपना पूरा कर रही होती है, खिड़की से बाहर झांक के देख रही होती है कि कैसे रास्ते में चीजें पड़ रही हैं, मैदान है, खेत है, पेड़ है, पहाड़ है, वो सब कुछ देखती हुई जा रही होती है। वहां पर वो एक चीज और देखती है, वो देखती है कि एक गाय होती है जो रास्ते में मर जाती है, जिसे वो पहले भी देख चुकी होती है, लेकिन आते वक्त उसे वो गाय मरी हुई मिलती है। उसे कोई टक्कर मार देता है, एक्सीडेंटली वो मर जाती है गाय। ये देख के उसका दिल, 8 साल की बच्ची का दिल एकदम से पिघल जाता है, रोने लगता है, क्राई करने लगती है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और उस दिन उसका एहसास होता है कि जब जिंदा होती हैं चीजें तो कितनी अच्छी होती हैं, और जब चीजों में जान नहीं रहती तो कितनी खराब हो जाती हैं, वही डरावनी लगने लगती हैं। जैसे कि हम और आप आज जिंदा हैं तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कल को नहीं रहेंगे, कल को भूत बन के आएंगे। अगर मैं आपको आके कहने लगूं, अगर मान लो मैं मर जाऊं और आपसे आके कहने लगूं, और भाई पढ़ोगे क्या, रात को 2 बजे तुमसे कहूं, तो पढ़ोगे क्या मुझसे? नहीं पढ़ोगे ना। अभी तो कहते रहे तो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन फिर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे ही वली सोचती है जीवन की सच्चाई के बारे में, और इस तरह से वली अपना सफर पूरा कर लेती है। तो ये वली, उसके ख्वाब हमारे जैसे ही ख्वाब हैं, वही पूरी कहानी में बताया गया है। आइए दोस्तों, बता दो इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे हमें याद रखना है। एक लॉन्ग आंसर समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, और बिना रटे आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। तो आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या इस्तेमाल हो सकते हैं, जो आपको पता होने ही चाहिए। वो जल्दी से देख लेते हैं एक बार क्विकली। फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को मोहित कर लेना। ऐसे एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटे के लिए। वली किस चीज के लिए जाना चाहती थी? सैर सपाटे के लिए तो जाना चाहती थी, कोई नौकरी पे थोड़ी जा रही थी वो। ऐसे पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है राहगीर, जो चलने वाले लोग होते हैं सड़क पे। गैलप का मतलब होता है बहुत तेज सरपट दौड़ जाना एकदम से। ऐसे मिमिकिंग करना, किसी की नकल करना। किसने नकल करी थी? कंडक्टर जो होता ना, जब मजाकिया सा था, उससे मजाक कर रहा था, तब वो नकल कर रहा था, इसलिए ये वर्ड पता होना चाहिए। ऐसे स्लैक टाइम क्या होता है? खाली का समय, जो बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता, जब एकदम काम धंधा नहीं होता ना, तब ऐसे बैठे रहते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना, स्कूल के अंदर भी आप लोग बैठे होते होंगे,
कुछ काम नहीं होता, नए नए सेशन शुरू होता है, बैठे हुए गप्पे मार रहे हो, वो चीज होती है स्लैक टाइम, जिसे बोलते हैं लेजर टाइम। क्या होता है? लेजर टाइम भी बोलते हैं इसको। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा एक लॉन्ग आंसर बता देता हूं, ऐसा लॉन्ग आंसर जो आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। फिर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव अपने हाथों से लिखा है, ठीक है? तो ध्यान से उसको देखते हैं, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में, रटना नहीं है, रटना नहीं है, चुपचाप बस सुनते जाओ। मैं जानता हूं आपका एग्जाम है बहुत जल्द, लेकिन ध्यान से सुनोगे सब याद रह जाएगा। सबसे पहले तो वली पता होनी चाहिए। वली कौन है? सब जानते हैं, 8 साल की हमारी वली, ठीक है? वली वॉज एन 8 years old क्यूरियस गर्ल। वली कौन है? एक 8 साल की बहुत क्यूरियस गर्ल है। क्यूरियस मुझे जानने का उसको बड़ा मन होता है कि उसके आसपास क्या क्या चीजें देखने का मन है, तो इसलिए क्यूरियस है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया आपका, ठीक है जी? आगे बढ़ जाते हैं। ये वर्ड जरूर लिखना, बहुत अच्छा वर्ड है। उसके बाद शी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। 8 साल की बच्ची जहां बच्चों के साथ खेलती, अपना टाइम पास हो जाता उसका, वहां उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं था। अब इतनी क्यूट बच्ची है, खेलने के लिए कोई नहीं, तो क्या करती है? सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। अब वो टाइम काटने के लिए क्या करती थी? वो अपने डोर पे ऐसे खड़ी हो जाती थी और बाहर झांकती रहती थी कि कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। खड़ी हो जाते हैं, आपने देखी होंगी ऐसी बच्चियां, ऐसे लड़के आपने देखे होंगे जो अपने गेट के बाहर से खड़े हो जाते हैं जब कुछ नहीं था। ये तब की बात है जब आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ये नहीं हुआ करता था, तब की बात है। वरना अब तो बच्चे गेम खेल लेते हैं, तब तो गेम नहीं खेल सकते थे ना भाई। तब तो ऐसे गेट पे खड़े हो जाते हैं, आज अच्छी कहां जा रही, नमस्ते नमस्कार, ऐसे करके बात चलती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या करती थी वो? एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट, और गली में लोगों को वो देखती थी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड अ बस। अब भाई वो बस को भी आते जाते वहां देखती थी, तो उसको एक अंदर से डिजायर, इच्छा एक जाहिर हुआ, उसको मन में कल्पना आई, एक ख्वाहिश आई कि भाई मैं भी एक जर्नी करूंगी बस की, बस को राइड करूंगी, चलाऊंगी नहीं, मतलब उसमें बैठूंगी, ठीक है? तो उसको एक बहुत अच्छी इच्छा हुई, बहुत ज्यादा इच्छा इस चीज की। सो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बस राइड। तो उसने क्या करा होगा? फिर क्या करा होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर क्वेश्चन लिख भी रहे हो, आंसर एग्जाम में बैठे हुए, भाई उसकी इच्छा हुई थी तो उसने क्या किया होगा? इंफॉर्मेशन ही तो कलेक्ट की ना, कि क्या क्या उसका फेयर होता है, क्या डिस्टेंस है, बस कब आती है, ये सारी जानकारी उसने इकट्ठी करी। कैसे? That the town was 6 miles away from her village. The fare was 30 पैसे। ये 30 पैसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में लिख के आना, ठीक है? वन वे का 30 पैसे था। द ट्रिप वुड टेक 45 मिनट्स, और 45 मिनट आने जाने में लग जाएंगे, ठीक है? ये सारी जानकारी वली ने हासिल कर ली थी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? आप सोचो, अब पैसे इतने सारे होंगे क्या बच्ची में? 60 पैसे? अरे सर 60 पैसे तो इतने से होता है, अठन्नी तो है। ओ भाई, उस जमाने में अठन्नी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज के मान लो 100 रुपए, तकरीबन 100-150 रुपए का मामला है, ठीक है? तो अब भाई 100-150 रुपए आसान थोड़ी 8 साल की बच्ची के लिए, वो इतनी अमीर भी नहीं थी। तो उसने क्या किया फिर? देखते हैं क्या किया। ऐसे ही थोड़ी कुछ हासिल हो जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। वही काम होता है वली के साथ। वली स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द जर्नी। वली प्लान करती है अपनी यात्रा की ना, प्लानिंग करती है कैसे बस राइड वो करेगी। उसके लिए क्या करती है? एंड सेविंग द मनी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट बलून्स एंड सेव्ड 60 पैसे। वो ना लालच को अपने दूर कर देती है, वो टॉफी खानी बंद कर देती है, गुब्बारे खरीदना बंद कर देती है, चीज खाना बंद कर देती है, और इस तरह से वो 60 पैसे इकट्ठे कर लेती है। जैसे कि आप लोग, आप बाहर जाके केक खाते हो, रस्क खाते हो, ऐसे ऐसी चीजें खाते रहते हो, चॉकलेट लेते हो, बिल्कुल बंद कर दो और फिर पैसे इकट्ठे करो। किस लिए? क्योंकि मुझे बस में ट्रेवल करना है। चलो जी आ जाते हैं। फिर क्या होता है जी? She decided to travel in the afternoon time. वो दोपहर के वक्त वो वहां ट्रेवल करने का सोचती है, फैसला करती है कि दोपहर में करूंगी। क्यों भाई? क्योंकि उसकी मम्मी सो रही थी, मम्मी थोड़ी जाने देती। When her mother was taking a nap. Nap इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। नैप मतलब होता है झपकी ले लेना। जब उसकी मम्मी खाना वाना खा के आराम से सो रही होगी, वली सोचती है 45 मिनट में मैं आना जाना कर लूंगी। चलो जी, as she planned, she boarded a bus where the conductor called her madam. अब जब वो बस में जाती है, टिकट लेती है, तो वहां कंडक्टर उसको बोलता है, अरे मैम आइए बैठिए। वो उसको ऐसे ही छेड़ता है, मजाक करता है छोटी बच्ची को देखकर, ठीक है? और उसको सीट पे बिठा देता है, टिकट विकेट ले लेती है। द बस वॉज लग्जूरियस एंड सीट्स वर कंफर्टेबल। जो बस थी बड़ी अच्छी बस थी, लग्जूरियस बस थी, सारी मतलब नई बस थी, चमकदार, और जो सीट्स थी वो भी बड़ी कंफर्टेबल थी, गद्देदार सीटें थी। उस जमाने में इतनी अच्छी बसेज नहीं हुआ करती थी जब ये कहानी लिखी गई, इसलिए कहा गया कि सीट्स वर कंफर्टेबल। उस जमाने में फटी सीट होती थी। आज के जमाने में थोड़ी है कि आज तो आप एकदम मेट्रो में बैठ के जाते हो, बढ़िया से गाड़ियों में जाते हो। वो उस वक्त की बात है, पुराने वक्त की बात है। तो बच्चे पूछ सकते सर ये क्यों लिखा कि वो बस बड़ी लग्जूरियस थी? वहां पर उस टाइम पे बसें बहुत बुरी हालत में होती थी। Wally enjoyed watching mountains, green field, grassland and the blue sky. अब
वली ने सारी चीजें देखी, जैसे मैंने आपसे बताया, तो पहाड़ देखे, पौधे देखे, खेत खलिहान, आसमान, सब वो देखती जा रही थी, ऐसे पटक गुड्डियो ऐसे नाचती गाती जा रही थी। ऑन हर वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ, और वही जाते हुए ना उसे एक यंग काउ नजर आई, गाय नजर आई, दैट केम इन फ्रंट ऑफ द बस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जो कि बस से सामने आ रही थी, ऐसे क्रॉस कर रही थी, और बस तेज आ रही थी, हॉर्न बजा रही थी, तो वो जो गाय थी ना घबरा के एकदम थरपट दौड़ पड़ी इस तरह से। तो ये देखकर क्या हुआ, आगे देखते, द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली एंड द काउ क्रॉस्ड बाय इन हरी। इसका यही मतलब था। वली एंजॉयड इट, वली को बड़ा मजा आया, एंड लाफ्ड होल हार्टेडली, और वली बड़ी जोर जोर कैसे ली, कैसे कैसे गाय कैसे भागी, गाय कैसे भागी, ये देख के वली बहुत ज्यादा हंसने लगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। गॉट ऑफ का मतलब होता है बस से उतर जाना, गॉट ऑफ, ठीक है। अब जब बस पहुंच गई अपनी मंजिल पे तो सब उतरने लगे, सिवाय किसके, वली के। वली नहीं उतरी। ये देख के कंडक्टर से पूछता है, क्या पूछता है, द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन। कंडक्टर कहता है गेट डाउन हो जाओ भाई, क्या हो जाओ, गेट डाउन हो जाओ, गेट ऑफ हो गए हैं सब, आप भी गेट डाउन हो जाओ। तो इस पे वली क्या कहती है, वली क्या जवाब देती है, बट शी टोल्ड शी वाज देयर फॉर अ बस राइड। वो बताती कि मैं तो बस राइड के लिए आई हूं। किसके लिए आई हूं, बस राइड के लिए, बस राइड के लिए आई हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं था, मैं तो बस की सवारी करना चाहती हूं। ओके, एंड हैंडेड, या तो हैंडेड वर्ड यूज कर लेना या गेव वर्ड यूज कर लेना। हैंडेड बहुत इंप्रेसिव है, गेव आप अपनी सुविधा के लिए यूज कर सकती हो। एंड गेव हिम 30 पैसे फॉर द रिटर्न टिकट। वो उसको 30 पैसे और पकड़ा देती है, भैया वापसी का भी आप मेरा टिकट यहीं कर दो, मैं तो वापस जाऊंगी, मैं तो बस मजे करने आई थी बस के। द बस स्टार्टेड फॉर हर वे बैक होम व्हेन शी सॉ द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। जब बस वापस जा रही होती घर की तरफ, तो वहां उसे वही काउ, वो जो गाय थी ना, जो सरपट दौड़ गई थी घबरा के साउंड सुन के, उसे वहां मरी हुई दिखाई देती है रोड के पास। जिस देखकर वली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। क्या होता है फिर वली को देखते हैं, दिस मेड हर क्राई एंड सैड। ये देखकर वली बहुत ज्यादा रोने लगती है, उदास हो जाती है। She understood the meaning of life and death in her own terms. उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, इसका सच उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है अपने तरीके से। She came back home and found her mother and aunt talking about the endless possibilities of the world outside. जब वो देखती है कि मम्मी बैठी हुई है, बाहर वाली आंटी भी आई हुई है, गप्पे मार रहे हैं। पहले ये तो होता था, जब मोबाइल नहीं होता था ना, पहले ये होता था, फेसबुक कुछ नहीं होता था, सब खाली बैठे रहते थे, आजा तू मेरे घर, आजा मैं तेरे घर आ जाऊं, आ जाके खूब गप्पे लग रहे होते थे। तो वो देखते वहां पे गपशप हो रही है, मम्मी और आंटी बात कर रही है कि दुनिया में कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या है इस दुनिया में, इस बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। Wally affirmed to her mother, which made her aunt calling her a nose-poking child who acts like grown-up lady. वली भी अपनी माँ की हाँ में हम लाती है, हाँ मेरी मम्मी सही कह रही है, सही कह रही है, ऐसे गर्दन ला लगती है, जिसको उसकी आंटी की भौं चढ़ा के ना ज्यादा नहीं बड़ी हो गई, हर जगह अपनी नाक घुसाती रहती है, ऐसे बोल के वली को चुप करा देती हैं। और फिर क्या होता है, और उसको बोलते कि भाई तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे कोई अम्मा हो गई हो, ऐसे करके बात होती है ना, तो औरतों की तरह बातें करती हो तुम, छोटी बच्ची, इस तरह से उससे चिढ़ जाते हैं। उन्हें कौन बताए, ये छोटी बच्ची तो दुनिया घूम के आ गई है, एक बस राइड लेके आ चुकी है, बहुत कुछ देख के और सीख के आ गई है हमारी वली। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये सिर्फ ये एक लॉन्ग आंसर जो है, ये जो लॉन्ग आंसर है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल इसमें सेंटेंस है। अगर एक बार आपने ये याद कर लिया, आपके समझ आ गया, तो हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। आइए बताता हूं कैसे। अच्छा, आप लोग सवाल पूछ रहे होंगे मुझसे कि ये क्या बनाया है मैंने, ये वली हंस रही है आंटी पे, और क्या है, ठीक है। चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रख लेनी है कि जो कहानी है वो आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, अंडरलाइन भी कराए हैं, वो बस याद रख लेना है। इस पूरी कहानी में मुश्किल से 3-4 इवेंट है। एक तो कि भाई वली का क्या सपना है, भाई बस में राइड करने का। दूसरा, वो इस सपने को पूरा करने के लिए क्या करती है, पैसे जमा करती है, जानकारी इकट्ठी करती है, ये चीज करती है, ठीक है। और तीसरा कि वो रास्ते में क्या क्या देखती है, आते हुए क्या देखती है और जाते हुए क्या देखती है। तो मुश्किल से 3-4 इवेंट है और पूरी कहानी इसके अंदर समा जाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, टूटी फूटी भी लिखना जानते हो ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। आइए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले देख लेता हूं। भाई इसमें सवाल पूछा गया, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, कि वली का सबसे गहरा ख्वाब या सबसे बड़ी इच्छा क्या थी। तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी, आप मुझे बताओ ना। क्या इसमें हमने पढ़ा नहीं है कि उसका डीपेस्ट डिजायर या उसका सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या था, राइड अ बस, एक बस में सवारी करने का। ऐसे हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी फाइंड द फेयर। भाई उसने कैसे प्लान किया, कैसे उसने किराया इकट्ठा किया, कैसे किराए का इंतजाम किया, तो हमें पता है। भाई उसने प्लान ऐसे किया कि उसने इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करी, अपने नेबर से, जो आसपास की आंटियां बातें करती थी, उनकी कॉन्वर्सेशन को सुना, और फिर उसके बाद उसने कितना किलोमीटर का फासला ये पता किया, कितना फेयर है ये पता किया, ये सारी बातें जानकारी इकट्ठी करी उसने। उसके बाद उसने सेविंग्स करी, चीज नहीं खाई, बलून नहीं खरीदे, पेपरमिंट नहीं खाया, और इस तरीके
तरीके से उसने अपना सेविंग करके अपना किराया इकट्ठा किया। ऐसे ही क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम? कंडक्टर ने वली को मैडम क्या क्यों पुकारा था? भाई इसलिए क्योंकि वो बहुत जोवियल काइंड ऑफ नेचर का बंदा था, वो मजाक में कहा था, उसे लगा था एक छोटी बच्ची है, ये कौन सा यहाँ पे अकेली आई होगी, इसके साथ कोई और होगा, तो उसे मजाक में, एक जोवियल था वो, मजाक के तौर पे उसको वली कह के मैडम कह के पुकारा था। तो ये छोटी छोटी सी बहुत प्यारी प्यारी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है जो मुझे लगता है आपके साथ में शेयर करूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हो सकता है कि जो वली छुप कर गई थी अपनी मदर से, मतलब उसने अपने मदर को नहीं बताया था कि वो ऐसे बस राइड पे जा रही है, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो आपको साफ साफ लिखना कि यार इट्स नॉट करेक्ट। उसको बताना चाहिए था, उसको अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को अपनी मां के साथ शेयर करना चाहिए था। हो सकता है उसकी मां उससे हाथ पकड़ के कहती आओ चलो चलते हैं, आओ तुम्हें घुमा के लाती हूं मैं बस के अंदर, और शायद वो और ज्यादा इंजॉय करती है अपनी बस राइड को, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन हो सकता है, एक लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, क्या उसको मदर को बताना चाहिए था, क्या उसने सही किया कि नहीं? नहीं, उसने ये चीज सही नहीं की। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि वली ने वहां किसी से बात नहीं की ज्यादा, क्या उसने ये ठीक किया? Was it correct or not? या it was correct, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत अच्छा किया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने कई जगह ये आंसर भी लिखा कि वो इगोइस्टिक थी, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इगोइस्टिक थी और हमें ये आंसर इसका सही लिखना चाहिए, बिकॉज इगोइस्टिक में ईगो प्रॉब्लम नहीं था, वो प्लानिंग के साथ चल रही थी, छोटी बच्ची थी, इसलिए वो सब चीजें अपने हिसाब से करना चाहती थी, किसी को उसने ट्रस्ट ना करके एक अच्छा काम किया था। तो क्योंकि ये कहानी है, राइटर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि एक बच्ची किस तरह से प्लान करती है चीजों को, क्या क्या करती है। तो दोस्तों और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन में मैं आपको जरूर कराऊंगा। अभी जितना मैंने आपको ये पूरा लॉन्ग आंसर करा दिया, इसमें हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। और कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझसे पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी पे, मैं पर्सनली आपको जवाब देता हूं। कोई भी डाउट आएगा मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। इसके और कौन सा चैप्टर सबसे पहले कर रहा हूं ये मुझे आप कमेंट में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर।